1942 की है, जब वायसराय लिथगो किसी अपने काम के संदर्भ में इलाहाबाद में रुके थे और वहां उसी समय कुंभ का आयोजन किया जा रहा था। संयोग से उनकी मुलाकात पंडित मदन मोहन मालवीय से होती है। लिथगो बड़ा आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतनी भीड़ एक संगम के तट पर आई है नहाने के लिए, इतना भव्य आयोजन के लिए इसके पीछे कितनी बड़ी तैयारी की गई होगी, कैसे इन लोगों को बुलाया गया होगा। तो उन्होंने मालवीय जी से पूछा कि आखिर इस आयोजन में कितना खर्च होगा। पंडित मालवीय ने तुरंत कहा 2 पैसे। लिथगो अवाक रह गया। उसने कहा 2 पैसे इतने बड़े इवेंट के लिए, इतनी भारी भीड़ को लाने के लिए? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने पंचांग निकाला। उस समय पंचांग की कीमत 2 पैसे थी। उन्होंने कहा केवल तिथि के हिसाब से पूरे भारत में पंचांग जो लोगों के पास होता है वो देखते हैं ये समय है कुंभ का, और अपने आप ये जनता संगम की ओर चली आती। कौन देसी, कौन विदेशी, कौन कन्याकुमारी से आया है, कौन कश्मीर से, कौन आसाम से, कौन गुजरात से, कौन महिला पुरुष किन्नर, सभी तरह के लोग हैं। कौन भारतीय, कौन विदेशी। आप जब उसमें स्नान लेंगे आपको आश्चर्य होगा, आप नहीं जानते आपके बगल में जो डुबकी लगा रहा है वो किस जाति का है। इस परंपरा ने भारतीय समाज को, जब सोचिए उस समय मध्यकाल में भी जब कुंभ में लोग आते होंगे, इस तरह डुबकी लगाते होंगे, तो क्या उस तरह की कुप्रथा, उस तरह की कुरीतियां को एक करारा जवाब मिलता होगा या नहीं। स्टीव जॉब्स जैसा पूंजीवादी या तकनीक में विश्वास करने वाला व्यक्ति भी अपनी सारी सुख सुविधाओं को अलग करते हुए विवश हुआ कि वो भारतीय अध्यात्म की ओर आए, और उसने भी 1974 का उसका एक लेटर आजकल सार्वजनिक हो रहा है कि उसने कुंभ में स्नान की इच्छा जताई। बृहस्पति जी इज सिनोनिम ऑफ धैर्य, संयम और पूरी योजना प्रणाली को बनाने के लिए। सूर्य की अगर बात करें तो ये ऊर्जा के प्रतीक है। चंद्रमा की बात करें तो ये मन और भावना के प्रतीक है, और अगर शनि की बात करें तो ये कर्म के न्याय के प्रतीक है, जिसमें संयम हो, धैर्य हो और बहुत ही योजना बनाकर वो आगे बढ़ता हो, ऊर्जावान हो, वह मन भावना को नियंत्रित करना जानता हो और कर्मवान हो। अगर ये बातें मिल गई तो आप निश्चित सफल होंगे। बात 1942 की है, 1942 की, जब वायसराय लिथगो किसी अपने काम के संदर्भ में इलाहाबाद में रुके थे और वहां उसी समय कुंभ का आयोजन किया जा रहा था। संयोग से उनकी मुलाकात पंडित मदन मोहन मालवीय से होती है। लिथगो बड़ा आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतनी भीड़ एक संगम के तट पर आई है नहाने के लिए, इतना भव्य आयोजन के लिए इसके पीछे कितनी बड़ी तैयारी की गई होगी, कैसे इन लोगों को बुलाया गया होगा। तो उन्होंने मालवीय जी से पूछा कि आखिर इस आयोजन में कितना खर्च होगा। पंडित मालवीय ने तुरंत कहा 2 पैसे। लिथगो अवाक रह गया। उसने कहा 2 पैसे इतने बड़े इवेंट के लिए, इतनी भारी भीड़ को लाने के लिए? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने पंचांग निकाला। उस समय पंचांग की कीमत 2 पैसे थी। उन्होंने कहा केवल तिथि के हिसाब से पूरे भारत में पंचांग जो लोगों के पास होता है वो देखते हैं ये समय है कुंभ का, और अपने आप ये जनता संगम की ओर चली आती है। जी हां, ये है हमारे कुंभ का सांस्कृतिक महत्व, जिसने अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा इवेंट, और लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक महोत्सव की बात की जाए, सबसे बड़े कल्चरल इवेंट की बात की जाए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ के रूप में उभरता है। यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में 2017 में महाकुंभ को शामिल किया, कुंभ महोत्सव को शामिल किया, जो बताता है कि अपनी विरासत के आधार पर, अपनी शक्ति के आधार पर, अपनी पहचान के आधार पर यूनेस्को को भी विवश होना पड़ा कि इसे अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया जाए। और इस बार जब 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, तो एक एस्टीमेट कहता है, जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, उसमें यह कहा गया कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोग डुबकियां लगाएंगे, 40 करोड़। और यही नहीं, जो बजट होगा वो करीबन 7,500 7,500 करोड़ का बजट होगा,
और इससे इनकम लगभग 2 लाख करोड़ की होगी। इकोनॉमी, जीडीपी, सोसाइटी, बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करता है यह महाकुंभ। और इस महाकुंभ, इस पूर्ण कुंभ की कहानी को हम एक एक करके बड़े विस्तार से समझते हैं, कई आयामों में। सब जानना चाहते हैं कि इस कुंभ की, इस महाकुंभ की, इस पूर्ण कुंभ की शुरुआत कैसे हुई। इसके पीछे बहुत सारे आधार हैं। आज एक एक करके सारी तहों की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले आखिर इसके पीछे मिथोलॉजिकल स्टोरी क्या है, उसके बाद देखेंगे। चूंकि इतिहास फैक्ट पे चलता है, प्रमाणों पे चलता है, तो आखिर हिस्टोरिकल एविडेंस कब से मिलने लगे और वास्तव में यह महाकुंभ या कुंभ का आयोजन सरकार की तरफ से कब से होने लगा। फिर तीसरे नंबर पे, क्या यह केवल मिथोलॉजिकल और कल्चरल और फेथ और बिलीफ है, या इसके पीछे कहीं साइंस से जुड़ा हुआ हमारे जो ऋषि मुनियों की वैज्ञानिकता है उसका भी कुछ जुड़ाव है। साथ ही क्या इसकी स्पिरिचुअलिटी, इसकी फिलॉसफी क्या है, और अंततः व्यवहारिक आधार पर अगर इसे देखें तो महाकुंभ या कुंभ के आयोजन का गवर्नेंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, इन सब पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं, आखिर ये परंपरा कैसे शुरू हुई, और शुरुआत मिथोलॉजी से। अब भारत जो इतनी बड़ी विरासत लेकर चलता है, इतना प्राचीन अतीत है, तो हर चीज में कहानी है, हर चीज में कहीं ना कहीं पौराणिकता है। सबसे पहले यह पूरी जो यात्रा है वो 3 स्टोरी से शुरू होती है। पहली स्टोरी, जब महर्षि दुर्वासा इंद्र के पास जाते हैं, इंद्र की आवाभगत से प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद के रूप में वह इंद्र को पारिजात की माला पहनाते हैं। लेकिन अहम में इंद्र अपने वैभव में चूर उस माला को निकालकर अपने हाथी को पहना देते हैं, और वो हाथी उस माला को निकालकर अपने पैरों से कुचल देता है। दुर्वासा, जो आपने अगर इस मिथ को देखा होगा, इस मिथोलॉजी को जाना होगा, तो महर्षि दुर्वासा श्राप देने के लिए जाने जाते हैं। जब उन्होंने इस तरह की अवमानना देखी तो उन्होंने श्राप दे दिया इंद्र को कि अब कुछ ही दिनों में देवताओं का वैभव जाता रहेगा, शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। और ऐसा कुछ दिनों में होने भी लगा, असुर प्रभावी होने लगे। ऐसे में सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और विनती करते हैं कि प्रभु आप बचाइए। भगवान विष्णु एक दिशा दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को समुद्र मंथन करना चाहिए। और यहीं से दूसरी कहानी आती है जो सबसे ज्यादा चर्चित है, समुद्र मंथन की। लेकिन समुद्र मंथन की इस कहानी से पीछे की आखिर क्यों गया, तो ये दुर्वासा ऋषि का श्राप और देवों की कमजोरी जरूर पता होना चाहिए। अब कनेक्ट होती है स्टोरी समुद्र मंथन की। समुद्र को मथने के लिए बहुत सारे प्रयास होते हैं। समुद्र को मथना था, इसलिए मंदराचल पर्वत आता है, बासुकी नाग को मथनी बनाया जाता है। खुद भगवान विष्णु कच्छप धारण वेश करके अपने ऊपर इसे धारण करते हैं मंदराचल पर्वत को, कि कहीं वो समुद्र में डूब ना जाए। और इस तरह यह मंथन की प्रक्रिया शुरू होती है। इस मंथन की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें निकलती हैं, 14 रत्न निकलते हैं। सबसे पहला हलाहल विष निकलता है। यह वही विष है जो इतना विषैला था कि जब निकला तो देवताओं से लेकर असुरों सबकी जो शक्ति है वो क्षीण होने लगी, मलिन होने लगे, सांवले पड़ने लगे। ऐसे में त्राहिमाम मचने लगा और अंततः भगवान शंकर आए और उन्होंने इस विष को अपने गले में धारण किया और गले तक ही उसे रोक दिया माता पार्वती जी ने। और यहीं से एक अवधारणा आई नीलकंठ की, तो भगवान शिव यहां से नीलकंठ बन गए। इसी तरह एक एक करके अन्य रत्न निकलने लगे, जिसमें कामधेनु गाय है, उच्चैःश्रवा अश्व है। इसी तरह करते करते धन्वंतरी और साथ ही साथ ऐरावत हाथी और अंततः अमृत कलश आता है। अमृत कलश आते ही बहुत ऑब्वियस था कि लड़ाई होने लगी कि मैं ज्यादा लूंगा या मैं पीऊंगा। और इस कहानी में फिर विष्णु जी मोहिनी अवतार लेते हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उससे आगे बढ़े। इसी लड़ाई के समय
माना जाता है कि जो इंद्र का पुत्र था जयंत, वो उस कलश को लेकर भागा। गुरु बृहस्पति ने उसे इशारा किया और शुक्र, शनि और चंद्रमा ने जयंत की मदद की। और इसी भागा दौड़ी में 4 जगह पर अमृत की बूंदें गिरी, और ये 4 जगह है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और इन्हीं चारों जगहों पर इस कुंभ से जोड़कर अमृत पान की जो संकल्पना है, वो एक अवधारणा, वो एक परंपरा, वो एक आस्था बन गई। यहां पर जब एक तीसरी कहानी भी आती है, और तीसरी कहानी ये जुड़ती है महर्षि कश्यप से, जिनकी 2 पत्नियां थी, कद्रु और विंता। कद्रु ने आशीर्वाद मांगा और उसे 1000 पुत्र पैदा हुए, और उन्होंने कहा था कि इनमें विष होना चाहिए, इसलिए उन्हें 1000 सर्प पुत्र प्राप्त हुए। विंता ने कहा मुझे भी पुत्र चाहिए, उन्हें 2 अंडे प्राप्त हुए, और उन 2 अंडों से 2 पुत्र निकले, एक अरुण और एक गरुण। अब अरुण, चूंकि विंता ने जल्दबाजी में पहला अंडा पूरे विकास होने से पहले ही फोड़ दिया था, तो पूर्ण विकसित नहीं हुए, और यही अरुण सूर्य के सारथी बन गए। जो 7 घोड़ों पर सूर्य की आपने पिक्चर देखी होगी, उनके जो सारथी हैं वो अरुण हैं। अब आती है बात गरुड़ की और इस अमृत और कुंभ की। जब इसी बीच विंता और कद्रु में एक शर्त लगती है कि जो घोड़ा है उच्च श्रवः, उसका कलर क्या है। विंता कहती है सफेद, लेकिन कद्रु चालाकी से अपने सर्पपुत्रों से कहती है कि उसको ढक लो, और जब वो सर्प उससे लिपट जाते हैं तो वो काला दिखने लगता है। विंता को लगता है वो हार गई, और इस तरह वो दासी बन जाती हैं कद्रु की और सर्पपुत्रों की। गरुड़ ये सब देखते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। गरुड़ कहते हैं कि आखिर इस दासत्व से मुक्ति के लिए मैं क्या करूं। कद्रु से बोलते हैं, सर्पों से बोलते हैं, तो सर्पों ने कहा कि आप वैकुंठ लोक से अमृत लेकर आइए, अमृत कलश लेकर आइए। गरुड़ जाते हैं वैकुंठ से, अपने वैभव, अपने पराक्रम से वो अमृत कलश लेकर आते हैं। रास्ते में इंद्र रोकने का प्रयास करते हैं, गरुड़ उनको परास्त कर देते हैं। फिर खुद भगवान विष्णु को आना पड़ता है। विष्णु जब देखते हैं गरुड़ को, तो ये एहसास करते हैं कि ये अमृत इसके पास है, फिर भी ये पी क्यों नहीं रहा है। जब पूछते हैं गरुड़ से, तो गरुड़ कहते हैं मैं तो इसे केवल अपनी मां को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए ले जा रहा हूं। विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं तुम ले जाओ नीचे, लेकिन साथ ही एक शर्त होगी, जब तुम अपना काम कर लोगे, मां दासता से मुक्त हो जाएंगे, तो हमेशा के लिए तुम मेरे वाहन बन जाओगे। ये बात स्वीकार दी जाती है गरुड़ जी द्वारा। वो नीचे लेकर जाते हैं, और इसी समय कहा जाता है ये अमृत कलश उन्होंने 4 स्थानों पर रखा। ये 4 स्थान वही हैं जहां कुंभ लगता है। जी हां, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। फिर जब वो लेके जाते हैं, शर्त पूरी होती है, विंता मुक्त हो जाती है दासत्व से, लेकिन सर्प अमृत ग्रहण करे उससे पहले ही अपनी माया से वो इसे विष्णु भगवान अमृत कलश को ले जाते हैं, और इस तरह एक कहानी पूर्ण होती है। तो मिथोलॉजिकल ये 3 कहानियां जुड़ती हैं अमृत से, अमृत कलश से, और ये 4 स्थान क्यों आते हैं महाकुंभ में या कुंभ की कहानी के दौरान, ये स्पष्ट हो गया होगा। इन सबके पीछे अगर देखा जाए, चाहे हम स्कंद पुराण की बात करें, विष्णु पुराण की बात करें, भागवत पुराण की बात करें, या महाभारत के आदि पर्व की बात करें, सभी में इस कथानक का उल्लेख है, और इस तरह से समुद्र मंथन की कहानी हमारी परंपराओं में शामिल होती चली गई। लेकिन यहां यह तय नहीं हुआ कि आखिर कुंभ का आयोजन कब से होने लगा, कैसे इतना बड़ा इवेंट, और क्या यह वास्तव में कुंभ कहना, अर्धकुंभ कहना, महाकुंभ इसी समय से शुरू हो गया। तो इसके लिए अब हम पड़ताल करते हैं, इतिहास की तरफ चलते हैं। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो स्नानों की बात शुरू होती है, और पहला पुख्ता प्रमाण, एविडेंस, हर्षवर्धन के काल में मिलता है। 7वीं सदी की बात है, जब चीनी यात्री वेनसोंग, जिसे युआन चोंग भी कहा जाता है, ने अपनी पुस्तक सी यू की में इस बात को लिखा है कि हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में
एक प्रयाग महासम्मेलन का आयोजन करता था और उस महासम्मेलन में स्नान के बाद वो दान और बड़ी मात्रा में दान देता था। उसने तो रोष जाहिर करते हुए यहां तक लिखा कि हर्षवर्धन 5 सालों में जितना रेवेन्यू हासिल करता था, 5वें साल इस महोत्सव का आयोजन कर वो सारा दान में खर्च कर देता था। और ये बहुत वाजिब है, क्योंकि भारतीय परंपरा में, एथिक्स में दान हमारा एक बहुत बड़ा नैतिक मूल्य है। सनातन धर्म में तो दान की इतनी परंपरा है कि सामाजिक हित में, सार्वजनिक हित में महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां तक दान कर दी। इसलिए दान हमारी परंपरा का विषय रहा है। और वेन सॉन्ग की इस बात को लेकर जब कॉन्सेप्ट जुड़ता है तो ऐसा लगता है संभवतः अर्धकुंभ की शुरुआत हर्षवर्धन के समय इस तरीके से हुई होगी, क्योंकि अर्धकुंभ हम अब 6 वर्षों में मनाते हैं। ऐसी ही चर्चा बाणभट्ट ने हर्षचरित में की, क्योंकि जो उनके दरबारी कवि थे। और इस तरह की संगम स्नान की परंपरा का एविडेंस मिलना शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद इसी स्नान में अखाड़ा पद्धति, जब आपने देखा होगा इस साल प्रयागराज में अखाड़ा, उसका शाही स्नान बड़ा चर्चा में रहता है। यहीं से 8वीं सदी की बात शुरू होती है और एक व्यक्तित्व जिसने भारत को सांस्कृतिक राष्ट्र बना दिया, एक व्यक्तित्व जिसने भारतीय सनातन के दर्शन पर, विचारों पर होने वाले प्रहारों को बचाकर उस भारतीय ध्वज को लहरा दिया और एक तरह से फिर से गौरवपूर्ण बना दिया, उस महान व्यक्तित्व का नाम है आदिगुरु शंकराचार्य। उन्होंने न सिर्फ उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में 4 पीठों की स्थापना की, बल्कि इसी समय माना जाता है कि जिस तरह से हमारे बहुत सारे पंथ, बहुत सारे संप्रदाय, साथ ही साथ बाहरी आक्रमण हमारे ऊपर होने लगे थे, उनको बचाने के लिए अखाड़ों का निर्माण किया शंकराचार्य जी ने। और इस शुरुआत में माना जाता है कि 4 अखाड़े बने और वैष्णव, शैव, सन्यासी परंपरा, इन सबको अखाड़ों के हिसाब से व्यवस्थित किया गया, जिससे जो एनार्किज्म था, जो अराजकता थी, जो अव्यवस्था थी, उससे बचा जा सके। और इसी परंपरा में एक आयोजन, एक प्रस्ताव इस तरह से आया कि संगम में स्नान के समय ये सारे अखाड़े जाएंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे और इससे एक सामूहिकता आएगी, वैचारिक आदान प्रदान होगा। इस तरह से भारतीय परंपरा आगे बढ़ने लगी। लेकिन 13वीं से 18वीं सदी के बीच इन्हीं अखाड़ों में एक नागा अखाड़ा बहुत चर्चित रहा। इस नागा अखाड़ा के बारे में, स्नान के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। अगर हम मिडाइवल हिस्ट्री को लेकर देखें तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में एक उल्लेख करते हुए लिखा है कि संगम स्नान के समय नागा साधु बहुत बड़ी मात्रा में यहां आते थे। इसी तरह तबकाते में भी इसी तरह का उल्लेख है। और यह भी उल्लेख है कि अकबर ने जब इलाहाबाद बसाया, क्योंकि इसीलिए उस समय इसका पुराना नाम इलाहाबाद था, और जब बसाया और वहां एक किला बनाया, जो आपने देखा होगा या सबको पता होना चाहिए, संगम किनारे ही एक किला है अकबर का बनाया हुआ। उस अकबर के किले को बनाते समय नागाओं का इतना प्रभाव था कि अकबर को समझौता करना पड़ा कि संगम के समय पहला स्नान नागाओं का होगा। इस तरह से यह कहानी आगे बढ़ती है। और तो और जब हम 17वीं सदी में आते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में, तो 2 किताबें तो नागा साधुओं के जो संघर्ष है, योद्धा शक्ति है, उसका भी वर्णन करते हैं। एक किताब है खुलसात उल त्वारीख, जो सुजान राय भंडारी ने लिखी, और खुलासत उत त्वारीख में इसके बाद एक और किताब है जिसका नाम है चहार गुलशन। और इन दोनों किताबों में यह वर्णन है कि जब मुगल सेनाओं ने काशी विश्वनाथ या मथुरा के मंदिरों पर हमला किया तो नागा सेनाओं ने उनसे संघर्ष किया। तो यहां से वो अखाड़ा पद्धति की कहानी भी जुड़ती है, नागाओं के संघर्ष की कहानी भी जुड़ती है, जो केवल महर्षि, ऋषि, संत नहीं बल्कि भारतीय सनातन को बचाने के योद्धा भी हैं। थोड़े दिनों बाद 1751 के झांसी के गजेटियर में
ये अवेलेबल है, आप गूगल और बाकी आर्काइव्स पे जाकर देख सकते हैं। 1751 के झांसी के गजेटियर में तो यहां तक लिखा है कि जब अहमद खां बंगस ने आक्रमण किया और अवध का नवाब सफदरजंग लगभग हार चुका था, इलाहाबाद पर बंगस का कब्जा होने वाला था, लेकिन नागा साधुओं ने अपने संघर्ष से बंगस को पीछे लौटने को मजबूर कर दिया, क्योंकि इसी समय कुंभ का आयोजन था और बहुत बड़ी मात्रा में नागा साधु और यात्री इधर आ रहे थे। तो यहां भी परंपरा है। 1757 के अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय भी जब उसने मथुरा, गोकुल, वृंदावन पर कब्जा किया, वहां पर भी नागाओं के संघर्ष की बात आती है। और बहुत ज्यादा एविडेंस और डॉक्यूमेंट तो नहीं, लेकिन कुछ कहानियां यह भी बताती हैं, मैं बहुत ही क्लियर कर रहा हूं कहानियां, क्योंकि एविडेंस इतने नहीं है कि 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में जब अब्दाली जीत गया, मराठे हार गए, तो जब लूटपाट और लोगों की रक्षा करने के लिए भी नागा यहां आए। तो इस तरह से एक अखाड़ा परंपरा कुंभ के साथ जुड़ते हुए, संगम स्नान के साथ जुड़ते समय किस तरह हमारे सनातन की रक्षा में सामने आती है, यह कहानी भी हमारी नई पीढ़ी को जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। और ये सब एविडेंस के साथ है, आर्काइव पर अवेलेबल है। अब आती है बात, तो उस कुंभ का आयोजन क्या व्यवस्थित रूप से होने लगा? ये कहानियां क्या कुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ की हैं? तो यहां मैं कहना चाहूंगा कि दस्तावेजों, प्रमाणों के अभाव में अभी तक यह समझा जा सकता है कि जो माघ मेला होता है, एक महीने जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ का महीना है, उस माघ के महीने में जो ये संगम में स्नान होता था, ये परंपरा तो मिलती है, लेकिन कुंभ के स्नान के रूप में नहीं। और अगर कुंभ के प्रयोगों को देखें तो ऋग्वेद में भी कुंभ का नाम मिलता है, अथर्ववेद में भी कुंभ का नाम मिलता है, लेकिन एक नदी के स्नान के रूप में, जिस रूप में कुंभ महोत्सव मनाया जा रहा है, उस रूप में अभी तक ऐसा कोई प्रमाण वेदों के समय से लेकर, और अगर हम कहें कि मेडिवल हिस्ट्री तक, तब तक इस तरह हम प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते कि महाकुंभ का आयोजन होने लगा था। तो आखिर ये फिर कब से हुआ? यहां ऑफिशियल आधिकारिक डॉक्यूमेंट मिलता है 1870 से, जब हम कॉलोनियल शोषण के शिकार थे। 1870 में अब सरकार इसका आयोजन कराने लगी, और सरकारी आयोजन के तहत 1894 पहला वर्ष है जब कुंभ के आयोजन का दायित्व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब को दिया जाने लगा। और यहां से वो व्यवस्था कुंभ पर्व की सरकारी व्यवस्था के आधार पर चले, तो इसके लिए इतिहास 1870 और डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है 1894 से। एक जिक्र मिलता है जब लॉर्ड रिपन वायसराय थे 1882 का, वो कहते हैं कि इतने लोग स्नान करने आए और इस पूरे आयोजन में लगभग उस समय 20,000 रुपए खर्च हुए, और बहुत छोटे छोटे फूल वालों पे, नाइयों पर, जो भी सुविधा देने वाले हैं उस पर टैक्स लगाकर अंग्रेजों का कलेक्शन 40,000 रुपए था, डबल। इसी आयोजन से प्रेरित होकर अब यह परंपरा टैक्सेशन से भी जुड़ने लगी थी। तो कुल मिलाकर अंग्रेजों के समय आते आते इसे व्यवस्थित रूप दिया गया, लेकिन हमारी परंपराएं, हमारे इतिहास में जो स्नान का महत्व है, जो जिस तरह से वहां सारे लोग इकट्ठे होते थे, होली डिप के लिए इकट्ठे होते थे, वो, और इसके पीछे जो मिथोलॉजी थी अमृत की, वो सारी परंपराएं एक दूसरे के साथ जुड़ती जरूर हैं, भले उसके पीछे आधिकारिक व्यवस्था का प्रारूप ना रहा हो। अब आते हैं बात कि इसके पीछे आखिर ये क्यों और कैसे मनाया जाता है। अगर हम अपने ज्योतिष शास्त्र की बात करें, इवन ज्योतिष विज्ञान की बात करें, तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इसे आयोजन का आधार दिया गया है, जहां हमारे ऋषियों की वैज्ञानिकता भी सिद्ध होती है। जब बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, और सूर्य का एक चक्कर पूरा वो 12 वर्षों में करता है, और देखिए कितनी बढ़िया बात है, जो मिथोलॉजी थी, जो असुर और देव संघर्ष था, वो 12 दिनों तक चला। तो याद रखिएगा 12 दिन हमारी पृथ्वी के हिसाब से 12 वर्ष होते हैं, क्योंकि वहां का एक दिन एक पृथ्वी वर्ष के बराबर होता है। तो 12 वर्षों में पूरा चक्कर
एक बृहस्पति पूरा करता है, जुपिटर पूरा करता है सन का, इसीलिए 12वें वर्ष हम पूर्ण कुंभ लगाते हैं। और बहुत समय, और इस कुंभ के पीछे जब देखो कितना बढ़िया सेलेस्टियल अलाइनमेंट की बात होती है। आप सब जानते हैं कि अचानक या किसी भी समय हम नहीं कुंभ या अर्धकुंभ या पूर्ण कुंभ मनाते हैं, इसके पीछे सेलेस्टियल अलाइनमेंट देखते हैं। जब जुपिटर वृषभ राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होता है, और इस बार शनि स्वयं राशि में है, इतनी जब बेहतरीन पोजीशन आई तो इस बार कहा गया महाकुंभ होगा, जो 144 वर्षों बाद आता है। 144 वर्ष भी बड़ा क्लियर है। जब जुपिटर अपना 12 चक्र पूरा कर लेता है तो 12 इंटू 12 यानी 144 वर्ष, 144 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है। बल्कि जो हमारी ये ग्रही और राशियों का जो भ्रमण है, उनके प्रभावों के हिसाब से हमने अलग अलग स्थानों का चयन किया है, कोई एक स्थान नहीं है। जैसे जैसे ये ग्रह, उपग्रह, राशियों का मूवमेंट बदलेगा, उनकी पोजीशन बदलेगी, उनका अलाइनमेंट बदलेगा, उसके हिसाब से जो प्रभाव है वो अलग अलग क्षेत्रों में होगा। अब इसी के पीछे अगर हम साइंस में आए, बहुत साफ है कि पूरा जो यूनिवर्स है वो एक एनर्जी की तरह माना गया है, और कहा भी जाता है कि वी आर इन यूनिवर्स एंड यूनिवर्स विद इन अस, क्योंकि उसी यूनिवर्स का छोटा रूप हम लेकर चलते हैं। एक अगर हम एनर्जी की बात करें, आप जानते हैं अर्थ के मूवमेंट और अर्थ के आकार प्रकार से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकलती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही वो अवधारणा है जो हमें सोलर विंड से, कॉस्मिक रेज के प्रहार से बचाती है, और पृथ्वी इस तरह रहने लायक हो जाती है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के निर्माण, और साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो भी एक बहुत सूक्ष्म मैग्नेटिक फील्ड उत्सर्जित करती है। तो जब अलाइनमेंट चेंज होते हैं, जब सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा और शनि ये चार एक विशेष अलाइनमेंट पे होते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि इनकी जो एनर्जी होगी, इनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो बदलेगा, और जब बदलेगा तो ऑब्वियसली उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर विशेष रूप से पड़ेगा। यही इसके पीछे का साइंस है। आप खुद देखिए, जब सूर्य ग्रहण होता है, जब चंद्र ग्रहण होता है, तो हम मानते हैं ना कि निगेटिव ऊर्जा आती है, और निगेटिव ऊर्जा आती है तो उस समय हम कई चीजों पे कहते हैं कि इससे बच के रहें या इस तरह से आगे बढ़ें। लेकिन जब ये अलाइनमेंट एक विशेष पोजीशन में हो, जिसमें जुपिटर है, सन है, सैटर्न है, मून है, तब ये बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा बनती है। और ये पॉजिटिव ऊर्जा क्या हर जगह एक सी होगी? तो हमारे ऋषियों ने कहा नहीं, खास राशि, खास लगन के अनुसार ये अगर वाटर बॉडी को दिया जाए, वाटर बॉडी में इसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा। और आप जानते ही हैं कि जिस तरह अर्थ में 70% वाटर है, हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है। इन सारी चीजों को देखते हुए कहा गया जो बेस्ट इंपैक्ट पड़ेगा एनर्जी का वो होगा नदियों में। सबसे जो बेहतर लोकेशन होगी वो होगी नदियों में। देखिए, बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, जैसे आपने कोई सैटेलाइट लगाया, आधार लगाया, पूरी ऊर्जा वैसे तो पृथ्वी पर है, लेकिन अगर आप उसको फोकस किसी जगह पे कर दें तो सारी ऊर्जा का कन्वर्जेंस एक जगह होगा। उसी तरह इस खास समय में इस तरीके से देखा गया कि इस 30 से 40 दिनों में प्रयागराज में, जहां गंगा यमुना का संगम है, अदृश्य रूप में सरस्वती भी है, तो यहां जो एनर्जी आएगी उसकी पॉजिटिविटी और होगी। और जैसे ही कोई डिप लेगा, जैसे ही कोई इसमें स्नान करेगा, उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का भाव पैदा होगा। और इसी परंपरा में बुद्ध भी हैं जो कहते हैं कि हर क्षण परिवर्तन होता है। अगर आपने नदी में स्नान किया तो ना तो नहाने के बाद आप निकलते हैं तो ना तो वही नदी की धारा रहती है और ना आप वही मनुष्य रहते हैं। इस थोड़े समय में भी आप परिवर्तित हो जाते हैं। यही क्षणभंगुरता के सिद्धांत के हिसाब से बौद्ध दर्शन भी इस बात को व्याख्यायित करता है। पश्चिमी दार्शनिक हेराक्लिट्स ने भी कहा था स्पष्ट शब्दों में कि नो मैन एवर स्टेप्स इन द सेम रिवर ट्वाइस, यानी मनुष्य जब वो
डुबकी लगाता है और बाहर निकलता है, ना तो वो नदी रहती है सेम और ना ही वह व्यक्ति स्वरूप में रहता है, क्योंकि परिवर्तनशील है यह समय, परिवर्तनशील है यह क्षण, और हर क्षण में व्यक्ति में स्वाभाविक परिवर्तन होता है। और आप इस बात से तो वाकिफ ही होंगे, चाहे फिजिक्स में रेजोनेंस की अवधारणा हो, ये सब कुछ एक एनर्जी ही निर्धारित कर रही है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या बायोमैग्नेटिज्म, इस इफेक्ट से सबसे जो सकारात्मकता आती है वो ऐसे वातावरण में जब सेलेस्टियल अलाइनमेंट एक विशेष उसमें होते हैं तो जरूर होता होगा, इसे स्वीकारा जा सकता है और स्वीकारा गया है। अगर जैसे ही एक अवधारणा के रूप में देखें, हम इतने दूर से पूरे साल या जैसे भी हम काम करते हैं और काम करने के बाद ये जो पवित्र समय है, अगर इस समय हम स्नान करते हैं तो इसी भावना के साथ कि हम अब सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें और हमारा मस्तिष्क एक नई ऊर्जा से संचारित होगा। इस तरीके से इसके पीछे एक वैज्ञानिक आयाम भी जुड़ता है कि अगर आप अभी तक थोड़ा लो फील कर रहे हैं, अगर आप एक तरह से दुनिया के संघर्षों से परेशान हो चुके हैं, तो आइए एक हॉलीडे लीजिए और उसके बाद अपने अंदर महसूस कीजिए, एक साइकोलॉजिकल तरीके से भी और एक एक्सटर्नल एनर्जी के रूप में भी महसूस कीजिए, और फिर संघर्ष के लिए, फिर अपनी यात्रा के लिए नए तरीके से जाइए। संभवतः यही बात होगी जब स्टीव जॉब्स जैसा, आप कहें पूंजीवादी या तकनीक में विश्वास करने वाला व्यक्ति भी अपनी सारी सुख सुविधाओं को अलग करते हुए विवश हुआ कि वो भारतीय आध्यात्म की ओर आए, और उसने भी 1974 का उसका एक लेटर आजकल सार्वजनिक हो रहा है, आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि उसने कुंभ में स्नान की इच्छा जताई थी। तो इस तरीके से इसके पीछे की साइंस एनर्जी से जुड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से जुड़ती है, और बेस्ट पोजीशन जो सबसे पॉजिटिव जो कंसंट्रेशन है रेज का, वो नदी में इन 4 जगहों पर अलग अलग समय पर होता है। और इसी आयोजन के समय, चूंकि 12 वर्ष में जुपिटर एक चक्र सूर्य का पूरा करता है, तो हम इसे कहते हैं पूर्ण कुंभ। जब 6 साल में इसी आधार पर इसे अर्ध कुंभ कहा गया, और अर्ध कुंभ केवल हरिद्वार और प्रयागराज में मनाया जाता है। पूर्ण कुंभ 12 वर्षों में चारों जगहों पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। और 3 सालों में एक परंपरा है कुंभ की आयोजन की, और एक कुंभ भी चारों स्थानों पर आयोजित होता है। लेकिन 144 वर्षों का जो संयोग है, इस महाकुंभ को संभवतः या केवल प्रोबेबली केवल प्रयागराज में मनाया जाता है। इस तरीके से भारतीय संस्कृति और परंपरा को 3 साल, 6 साल, 12 साल, 144 साल से जोड़ने की बुनियाद शुरू होती है। और इसी के बाद हम बात करेंगे अब फिलॉसफी की, स्पिरिचुअलिज्म की। एक और पक्ष अगर देखा जाए, अगर हम बृहस्पति को देखें तो मिथोलॉजी को कैसे आज हम एथिक्स अपने व्यवहार में अगर जोड़ना चाहें, क्योंकि हर बात व्यवहार की होती है। अगर हमने जुपिटर को, आप जानते हैं बृहस्पति देवों के गुरु थे, और इस मंथन के समय सारी जो योजना पद्धति थी बृहस्पति जी की थी, गुरु बृहस्पति की थी। बृहस्पति जी इज सिनोनिम ऑफ धैर्य, संयम और पूरी योजना प्रणाली को बनाने वाले। सूर्य की अगर बात करें तो ये ऊर्जा के प्रतीक हैं। चंद्रमा की बात करें तो ये मन और भावना के प्रतीक हैं, और अगर शनि की बात करें तो ये कर्म के, न्याय के प्रतीक हैं। अब इस बात को जरा व्यवहारिक जिंदगी में लाइए। जब इन सबका अलाइनमेंट हो जाए, सभी लोगों को यह देखना है, क्या संघर्ष के समय अगर हमने धैर्य से काम लिया, बुरी परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में अगर हमने गुरु बृहस्पति अर्थात पूरी योजना बनाकर धैर्य से, संयम से काम लिया, सूर्य की तरह ऊर्जावान बने रहे, नेवर गिव अप। साथ ही साथ अगर हमने मन और भावना के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, जो चंद्रमा पे नियंत्रण की बात करता है, और ये सब एक तरफ शनि माने कर्म। हमेशा कर्म को भारतीय दर्शन में महान माना गया है, और गीता तो एक तरह से कर्म सिद्धांत को ही सबसे प्रधान मानती है। और यहां पर
कर्म अगर करते रहे, निष्पक्ष बने, न्यायप्रियता से चले और ये चारों चीजें अगर हो जाए, एक बेटर अलाइनमेंट हो जाए, तो क्या हम सक्सेस नहीं होंगे? क्या एक बेहतर मानव के रूप में हम नहीं उभरेंगे? सोचिए, एक व्यक्ति जिसमें संयम हो, धैर्य हो और बहुत ही योजना बनाकर वो आगे बढ़ता हो, ऊर्जावान हो, वह मन भावना को नियंत्रित करना जानता हो और कर्मवान हो। अगर ये बातें मिल गई तो आप निश्चित सफल होंगे। अगर हम इसका इंप्लीकेशन लें, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर या कुंभ में जो लोग कहते हैं अलाइनमेंट ऑफ जुपिटर, सन, मून एंड सैटर्न, उसको हमें इस तरीके से देखना चाहिए। एक और बात आती है, ज्यादातर भारतीय दर्शन में और निर्गुण पद्धति में इस शरीर को ही कुंभ मान लिया गया है। आपने देखा होगा, जब डेथ होती है तो चक्कर लगाते हुए चिताओं में एक घड़े में पानी रखा जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है। कबीर कहते हैं, ये तन काचा कुंभ है, फिरे लिए था साथ, ढका लगा फूट गया, कछो न मिलो हाथ। मतलब ये शरीर एक कच्चे घड़े की तरह है, हमेशा हम लेकर जाते हैं, लेकिन एक झटका लगता है, टूट जाता है, कुछ भी नहीं मिलता। इस बात से लेकर अगर हम उस निर्गुण से आगे आते हुए अपने शरीर को अगर माने, फिलॉसफिकल डायमेंशंस को अगर देखें, हमारे शरीर के अंदर ही हर तरह की भावनाएं हैं। बुरी भावना, अच्छी भावना, बुरे विचार, अच्छे विचार, और इसी बुरे विचार को आप विष मानिए और अच्छे विचार को अमृत। और ये अपने आप नहीं आएगा, इसको मथना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। और ये मंथन, इसके लिए हमें आत्मज्ञान चाहिए, हमें आत्मशुद्धि चाहिए, हमें चिंतन चाहिए। और जिसके लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जो बातें कही, अब अष्टांगिक योग को देखिए। आज दुनिया जब अधिक से अधिक मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म की तरफ जा रही है, एक लिमिट के बाद सब कुछ जब लगने लगता है कि आखिर अंतिम सत्य क्या है, तो फिर उसी भारतीय दर्शन की तरफ, उसी मोक्ष की तरफ, उसी आत्मचिंतन की तरफ लोग बढ़ने लगे हैं। और इसीलिए योग, मेडिटेशन, ये सारी चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने लगी हैं। केवल भारत में नहीं, अब तो खासकर पश्चिम इसे बहुत तेजी से स्वीकार रहा है। आखिर वो चिंतन मनन करके हम कैसे अपनी विकृतियों को हटाएं, अच्छे विचार को रखें। और जब ये विकृतियां हट जाएंगी, जब बुरे विचार हट जाएंगे और केवल सद्विचार रहेंगे, तो आप कितने संतुष्ट होंगे, कितने आनंदित होंगे। याद रखिए, भारतीय दर्शन में सुख और आनंद में अंतर है। सुख क्षणिक होता है, बाह्य होता है, सुख भौतिक होता है। आनंद इंटरनल होता है, वो स्थायी होता है। इसलिए हमेशा हमें आनंद की ओर जाना है। और इसीलिए जब हम कोई भी चीज पा लेते हैं अर्थ के रूप में, जड़ के रूप में, वो सुख हो सकता है। लेकिन जब तक आंतरिक आनंद आने लगे, तब जाकर वास्तविक और वो जो ठहराव होता है, वो जो स्थिति होती है, वो सही में परमानंद की होती है। और इसीलिए ये विचार, ये सारे कॉन्सेप्ट जुड़ते हैं अगर हम इसको इस तरह से देखना शुरू करें कि हमें अपने विचारों को मथना होगा, हमें अपने आप को समय देना होगा। हमें कौन सी, और जो बुरे विचार हैं, आप देखिए उसे निकालना आसान नहीं है। अमृत को भी देखिए तो निकालना आसान नहीं है, मथना होगा। पर्वत जैसा आपको भारी एक तरह से कोई आकार लेना होगा, साथ ही साथ उसे मथने के लिए वासुकी नाग जैसा एक तरह से के मथनी लेना होगा, तब जाकर। और ये सब क्या है? ये सब केवल आप देखें तो योग की परंपरा, ध्यान की परंपरा, मेडिटेशन की परंपरा, आत्मनियंत्रण की परंपरा, इस सब से जुड़ता है। तो इसलिए जिस तरह से अभी इनकी स्वीकार्यता बढ़ती चली जा रही है, आप देखिएगा कि जब भी इस लाइन में मैं एक चीज साफ कह सकता हूं, विज्ञान सत्य को जानने का एक माध्यम हो सकता है। सत्य क्या है? आप हर बात पे डाउट करें, और जब तक वो एक्सपेरिमेंट से प्रूफ ना हो जाए,
तब तक आप ना माने तो विज्ञान एक माध्यम हो सकता है सत्य का, लेकिन सत्य को अगर पाना है तो इसे आत्म अनुभूति से ही पाया जा सकता है, और वो आत्म अनुभूति आपको तभी मिलेगी जब इस परंपरा से गुजरेंगे, योग की परंपरा से गुजरेंगे, ध्यान की परंपरा से गुजरेंगे, समाधि की परंपरा से गुजरेंगे। तो इस तरीके से इसको देखने की जरूरत है कि हमें आत्मचिंतन करते हुए अपने बुरे विचार यानी विष को हटाना है और अमृत यानी अपने अंदर सद्विचार को रखना है। फिर जो संतुष्टि होगी वही मोक्ष है। मोक्ष को अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए, जब आपका भले ही शरीर रहे लेकिन इच्छाएं समाप्त हो जाए तो यह मोक्ष है। और अगर दार्शनिक तरीके से परम पुरुषार्थ के रूप में बताया जाए तो यह जीवन मरण के दुष्चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है। इसके बाद जब हम महाकुंभ के इन आयोजन को देखते हैं तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस बार 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में 2025 प्रयागराज में स्नान करने आएंगे। ये एक इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा इवेंट, इसको देखते हुए पूरा विश्व दांतों तले उंगलियां दबा रहा है। और यहां पर 2-3 जो डायमेंशन दिखती है, सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है, जो हिंदू धर्म अपनी जाति व्यवस्था के लिए आलोचना का शिकार रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोगों को वंचित किया गया, अपवंचित किया गया, और वो हमारी बुराई थी। अगर आज हम बुराइयों को स्वीकारते हैं तो हमारा धर्म अवैज्ञानिक हो जाएगा। हम एकदम जिस तरह की बुराइयां हैं उसे मिटाने में सब अपना योगदान दें। दूसरी तरफ इस संगम में जब आप गूगल पे जाइए, फोटो देखिए, आज तो रील का युग है। कौन देसी, कौन विदेशी, कौन कन्याकुमारी से आया है, कौन कश्मीर से, कौन आसाम से, कौन गुजरात से, कौन महिला, पुरुष, किन्नर, सभी तरह के लोग हैं। कौन भारतीय, कौन विदेशी। आप जब उसमें स्नान लेंगे आपको आश्चर्य होगा, आप नहीं जानते आपके बगल में जो डुबकी लगा रहा है वो किस जाति का है। इस परंपरा ने भारतीय समाज को, जब सोचिए उस समय मध्यकाल में भी जब कुंभ में लोग आते होंगे, इस तरह डुबकी लगाते होंगे, तो क्या उस तरह की कुप्रथा, उस तरह की कुरीतियां को एक करारा जवाब मिलता होगा या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा इसका सामाजिक महत्व बहुत बेहतरीन है, और खासकर उस धर्म के लिए जो जातीयता के कारण अपने आप को थोड़ा पीछे पाता है। ये एक प्रहार है और इसी तरह से हमें आयोजन की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां एक बात तय है कि वी आर फॉर्चुनेट, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, ये पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि ये मौका मिला। जाएं कुछ दिन कुंभ में, महाकुंभ में स्नान करें। वहां बहुत तरह की ऋषि परंपरा होगी, बहुत तरह की दार्शनिक परंपरा होगी। बैठें, विचार करें, विमर्श करें और उस भारतीयता का, उस भारतीयत्व का आनंद लें, और तब देखें महाकुंभ आपको क्या देता है। अब बात गवर्नेंस की। सोचिए जब 40 करोड़ लोगों की उम्मीद की जा रही है इन 45 दिनों में, और हर दिन लगभग 10 लाख लोग वहां रह रहे हैं या डुबकियां लगा रहे हैं, तो आखिर इन सबकी स्नान, इन सबकी आवाजाही, इन सबकी सुरक्षा को लेकर गवर्नेंस क्या क्या कर रहा है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इस समय भी आपको बहुत सुखद आश्चर्य होगा। सबसे पहले तो जैसे ही ऐसे कुंभ का आयोजन हुआ, एक तरह से मेला क्षेत्र को उत्तर प्रदेश का 76 डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया। जी हां, 76वां जिला। जिस तरह जिले का एक एडमिनिस्ट्रेशन अपना होता है, इस मेला का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका अपना डीएम है, अपना एसपी है, अपना डीएसओ है। और यही नहीं, अब जब इतनी भीड़ आएगी, हर जगह पर, हर बात पर सावधानी, सुरक्षा और सारी चीजें बहुत ही सहज तरीके से हो, उस पर गवर्नेंस की नजर होगी। एक आंकड़ा कहता है कि मेला क्षेत्र में राशन कार्ड 1 लाख से अधिक लोगों को बांटा गया है, और एक राशन कार्ड पे 4 से 5 लाख लोग, 5 लोग हैं। मतलब
5 लाख लोग को राशन तो सरकार मुहैया करा रही है राशन कार्ड के हिसाब से। और यहां पर कोई जात, कोई एपीएल, कोई बीपीएल नहीं, जो कल्पवासी हैं सबको उपलब्ध कराया जा रहा है। और बहुत से इतने ही लोग संभवतः ऐसे हैं जो अपने आप में मजबूत हैं और अपना खान पान खुद से पूरा करते हैं। यह आंकड़ा कहता है कि महीने भर प्रतिदिन कम से कम 10 लाख लोग वहां रह रहे हैं। व्यवस्था के तहत एआई का इस्तेमाल करते हुए लोगों को संदेश, लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का भी प्रयोग किया गया है। जीपीएस से लेकर सैटेलाइट से लेकर एआई सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। फायर मेजर्स को भी इंपॉर्टेंट भूमिका में रखा गया है। इसी तरह शौचालय से लेकर सारी एक एक चीजों पर प्रबंधन पर ध्यान दिया गया है, जिससे किसी तरह की एनार्की वहां उत्पन्न ना हो। और ये सारी बातें 1 महीने के लिए पूरे सिस्टम को एक 2500 हेक्टेयर के क्षेत्र में अपनाना और एक एक चीज की सुरक्षा और सहजता को देखना एक चुनौती गवर्नमेंट के लिए जरूर है। और जैसे ही यह महाकुंभ पूरा होगा और सभी चीजें अगर सुचारू रूप से संपन्न होती हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हो, तो निसंदेह ही यह गवर्नमेंट का एक बहुत बेहतर इवेंट मैनेजमेंट होगा और सरकार को भी और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसका श्रेय अवश्य जाना चाहिए।